क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिड्यूस मेथड के बारे में। और इसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके बिना काम कैसे हो रहा था, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आखिर रिड्यूस मेथड काम करता क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस मेथड जो होता है वो क्या करता है, एलिमेंट को, जितने भी मैंने एरे में एलिमेंट्स डाला है उसको वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ नम नाम से, ठीक है। और इस एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, दैट्स इट। मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया। अब इस वैल्यू को, यानी कि इस एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है इस नम नाम के एरे में, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है। इस 5 एलिमेंट्स को आपको अगर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सम करना चाहूँ, इस पूरे एलिमेंट्स का सम करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होता था, मैं फॉर लूप चलाता था। देखो, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि पहले हम क्या करते थे और अभी हम रिड्यूस से उसी काम को कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो, मेरे पास एक नाम नाम का एरे है और सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली लूप चलाऊंगा। मैं करूंगा फॉर, यहाँ पे लिखूंगा लेट आई इज इक्वल्स टू, जीरो से लेके आई इज लेस देन नम डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब इसको फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हो, डोंट वरी, कोई भी लूप चला सकते हो, ठीक है। मैं फॉर ऑफ लूप से भी करके दिखा दूंगा, फिर हम रिड्यूस में देखेंगे रिड्यूस में कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपली मैंने किया, आई को इनिशियलाइज किया जीरो से, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, नम डॉट लेंथ तक गया, यानी कि इसको जीरो से लेके, जीरो इंडेक्स से लेके हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं हम, सिंपली सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ आई। आई होप आपको ये सारी चीजें आती होंगी। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सम को इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ लेट सम इज इक्वल्स टू जीरो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने सिंपली सम किया। अभी मेरा मकसद आपको समेसन सिखाना नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद रिड्यूस मेथड सिखाना है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप चलाया मैंने और सम किया। सम में अब क्या होगा, सम में वैल्यू जाएगा पहले जीरो प्लस नम ऑफ आई, यानी कि नम ऑफ जीरो जाएगा, पहला एलिमेंट जाएगा। फिर सम के अंदर चला जाएगा वन, फिर दोबारा ऐड करेगा और इसी तरीके से सभी एलिमेंट को ऐड कर करके सम के अंदर टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब मैं सम को प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको, जब मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो आपको वैल्यू दिखना चाहिए। अब आप देखना, आपको वैल्यू सम का दिख जाएगा। यहाँ 48 आप सबको सम करोगे तो 48 दिखेगा आपको। तो ये तो एक तरीका था। आप चाहो इसको तो फॉर ऑफ लूप से भी ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सिंपली फॉर लूप चलाता हूँ। लेट लेट सपोज एक्स ऑफ नम। अब नम का एक एक वैल्यू उठ के एक्स में आ जाएगा। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, ठीक है, एक सेकेंड, एक्स, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, लॉग सिंपली सम को लॉग कर दूंगा और आपको उतना ही मिलेगा आंसर 48। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम बात करते हैं रिड्यूस मेथड से इसी काम को कैसे आप कर सकते हो, यानी कि इस पूरे एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सम तो सिंगल वैल्यू ही है ना, तो इस सम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो रिड्यूस मेथड से समझो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जिस पे भी लगाना है, मुझे इस नम नाम के एरे पे लगाना है। एक सेकंड, इसको मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस नम नाम के एरे पे रिड्यूस मेथड अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा नम डॉट रिड्यूस, सिंपल। एंड इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम कॉल बैक देते हैं। मैप में भी आपने देखा होगा, फिल्टर में भी देखा होगा, इसमें भी हम कॉल बैक फंक्शन देंगे। अब कॉल बैक फंक्शन मतलब आप इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन पास करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे होगा, या तो आप बाहर फंक्शन बना लो या तो अंदर में ही बना लो। तो मैं प्रीफर करता हूँ एरो फंक्शन बनाना, और आई होप आपको एरो फंक्शन तो अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। इसके अंदर दो वैल्यू आएगा, एक प्रीवियस वैल्यू, एक करंट वैल्यू। देखो यहाँ पे सिंपली समझना, मैं लिखता हूँ प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैंने दो वैल्यू लिखा। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, पेशेंस रखना बस। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। अब किस तरीके से आएगा ये समझते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न करते हैं इस दोनों को सम करके, प्रीवियस वैल्यू और प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। अब मैंने रिटर्न किया। अब रिटर्न किया है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ना, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ना, किसको, सम को, तो देखो कितना वैल्यू आएगा, 48 ही आपको मिल रहा है।
तो काम वही कर रहा है, काम क्या कर रहा है, वही कर रहा है, सम करने का ही। अब ये कैसे काम कर रहा है देखो, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे सिंपली प्रीवियस वैल्यू में पहला वैल्यू आ रहा है यहाँ 1 उठ के, उसके बाद करंट वैल्यू में 5 आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब 1 और 5 मैंने बोला कि जोड़ के रिटर्न कर दो, ठीक है, तो रिटर्न करेगा, लेकिन अभी सम में नहीं जाएगा, अभी समझो, सम में नहीं जाएगा। अभी ये जो दोनों जुड़ेगा ना, ये फिर से फिर प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा, यानी कि प्रीवियस वैल्यू कितना है, पहले 1 है, करंट वैल्यू कितना है, 5 है, 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब जो 6 है ना, ये प्रीवियस वैल्यू में चला जाएगा और करंट वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। दोबारा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू में अब क्या आ चुका है, 5 और 1 6 आ चुका है, अगला करंट वैल्यू में 8 आ चुका है, तो 8 और 6 फिर जुड़ जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो फिर प्रीवियस वैल्यू में जाएगा, और फिर करंट वैल्यू का हो जाएगा 9। मतलब करंट वैल्यू जो होगा वो आगे बढ़ता रहेगा एलिमेंट, और प्रीवियस वैल्यू जो होगा ये दोनों का समेशन आएगा। कब तक प्रीवियस वैल्यू में जाता रहेगा ये दोनों का सम, जब तक पूरा एलिमेंट खत्म ना हो जाए। जैसे पूरा एलिमेंट खत्म होगा, सम में चला जाएगा टोटल वैल्यू, और सम आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हमारा एरे मेथड कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो से हम सेट्स एंड मैप्स के बारे में बात करेंगे, और जावास्क्रिप्ट के सीरीज को जल्दी ही आगे ले चलते हैं, ताकि हम डॉम एंड डॉम इवेंट्स के बारे में बात करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना पाए, एंड आगे हमें रिएक्ट भी शुरू करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।